नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मोमेंटम किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो आज के दिन देखिए मार्केट ह्यूज गैप डाउन ओपन हो गई थी, उसके बाद में सीधी मार्केट यहाँ पर नीचे आ गई। बैंक निफ्टी जो है वो ट्रेड कर रहा था, जो अपना फ्राइडे के दिन ट्रेड कर रहा था 51,100 51,300 के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद में सीधी मार्केट आज के दिन हमें डाउनफॉल देखने के लिए मिल गया और मार्केट सीधी आ गए 49,728 का। इसने क्या बनाया, यहाँ पर लो बनाया, मतलब अच्छी खासी मार्केट यहाँ पर नीचे आई थी। उसके बाद में क्या होता है कि मार्केट जो है वो एक रेंज में नहीं है चल रही थी और अभी क्लोज हुई है 50,050 के आसपास। यहाँ पर मार्केट अभी क्लोज हुई है। ऊपर की तरफ जो उसने लास्ट हाई लगाया वो 50,170 के आसपास या फिर 50,200 के आसपास इसने लास्ट जो है वो हाई लगाया। तो अभी मार्केट आज के दिन इतना गैप डाउन क्यों ओपन हो गई, इतनी ज्यादा नीचे क्यों आ गई। तो यहाँ पर समझने की बात है कि जापान की जो मार्केट है निके 225 वो आज के दिन 14% नीचे और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से भी वो निगेटिव में ही ट्रेड कर रहा था। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन मतलब थर्सडे और फ्राइडे के दिन जो है वो 5% नीचे आया था। आज के दिन सीधा 14% जो नीचे आया है जापान का मार्केट। और यूएस का मार्केट भी वैसा ही। यूएस का मार्केट जो फ्राइडे के दिन ट्रेड कर रहा था वो 600 पॉइंट डाउन, गैप डाउन जो है वो क्लोज हुआ था। मैं अगर बात करूँ डाउ की तो वो 600 पॉइंट नीचे गैप डाउन मतलब क्लोज हुआ था। उसके बाद में S&P जो है वो भी 100 पॉइंट गैप डाउन ही क्लोज हुआ था। तो ऐसे मार्केट जो है वो हमें ग्लोबल सेल ऑफ यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी इंडियन मार्केट भी नीचे की तरफ भी ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पर हमें 50,200 के आसपास अभी यहाँ पर क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है आपका। नीचे की तरफ सपोर्ट बन रहा है 49,720 के आसपास। यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, मतलब एक रेंज बनी हुई। इसी रेंज में मार्केट ने पूरे दिन ट्रेड किया गैप डाउन ओपन होने के बाद और एक अच्छी खासी सेल ऑफ हमें देखने के बाद। तो अभी कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, देखिए कल के दिन ट्रेड करने के लिए मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, मैं अगर थोड़ा सा ऊपर लूँ तो ये रेजिस्टेंस 200 के आसपास बन रहा है, 50,200। जब तक 50,200 ब्रेक नहीं होता ऊपर की तरफ तब तक कोई भी ट्रेड नहीं करना है। नीचे की तरफ भी है, जब तक 49,720 ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं करना है। समझो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, थोड़ी सी गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है उसके बाद में थोड़ी सी ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो आपको ट्रेड कब करना चाहिए, जब यहाँ पर 50,240 या फिर 50,250 ब्रेक होता है। सक्सेसफुली अगर ब्रेक होता है तभी आपको ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है। आपका टारगेट यहाँ पर बनेगा 50,500 से लेकर 50,750 के आसपास टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब 250 से 500 पॉइंट के टारगेट आपको ऊपर की तरफ इजीली देखने के लिए मिल जाएंगे अगर यहाँ पर आपका जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ब्रेक होता है। तो अच्छा खासा रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है, सक्सेसफुली ब्रेक होता है, 50 मिनट की कैंडल अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है तभी आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करना है। अदरवाइज यहाँ पर क्या हो सकती है कि मार्केट थोड़ी सी नीचे आने की कोशिश कर सकती है। अगर कल के दिन भी गैप डाउन मार्केट ओपन होती है, इसके नीचे अगर मार्केट ओपन होती है मतलब 49,720 के नीचे अगर मार्केट ओपन होती है तो हमें इंट्राडे में ही ट्रेड करना होगा। अभी प्री मार्केट में कोई ट्रेड इसका नहीं बन सकता। बट अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है, थोड़ी सी गैप डाउन अगर ओपन होती है, गैप डाउन मतलब इसी रेंज में ओपन होती है, जो आपकी रेंज बनी ऊपर की तरफ 50,250 और नीचे की तरफ 49,720, ये जो रेंज बनी है इसी रेंज में अगर मार्केट ओपन होती है, थोड़ी सी गैप डाउन यहाँ पर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में अगर नीचे आने की कोशिश करते हैं तब हमें यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेड कल के दिन देखने के लिए मिल सकता है। सीधी मार्केट अगर नीचे आती है तो आपका टारगेट यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स आने दीजिए और पुल बैक पे आप ट्रेड ले सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर 49,500 से लेकर 49,250 के आसपास ये टारगेट आपको ऊपर नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पर भी आपको 250 से 500 पॉइंट के टारगेट इजीली नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे अगर यहाँ पर जो रेंज ब्रेक होती है। ये जो रेंज बनी है ये आपकी एक बड़ी रेंज यहाँ पर बनी है। इसी रेंज में अगर ट्रेड करती है, 500 पॉइंट की रेंज बनी है, 500 पॉइंट की रेंज में ही अगर मार्केट ट्रेड करती है, कोई ट्रेड आपका यहाँ पर नहीं बनेगा, क्योंकि अगर इसी रेंज में ट्रेड करती रही तो आपकी जो प्रीमियम है वो डीके हो जाएंगे। क्योंकि आज के दिन बहुत ज्यादा प्रीमियम बढ़े हुए हैं, क्योंकि मार्केट सीधा नीचे आई है तो यहाँ पर आपके प्रीमियम बढ़े हुए हैं। तो कल के दिन अगर इसी रेंज में ट्रेड करती है तो आपके प्रीमियम पूरे डीके हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि आपको निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में देखिए आज के दिन गैप डाउन मार्केट ओपन हो गए थे, उसके बाद में हमें गैप डाउन मार्केट ओपन होने के बाद सीधी हमें सेल ऑफ यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की तरफ देखने के लिए मिल गया। मतलब यहाँ पर 24,700 से सीधा मार्केट नीचे आ गई 23,800 900 के आसपास यहाँ पर मार्केट आ गई। मतलब यहाँ पर 800 पॉइंट नीचे की तरफ ट्रेड करे तो उसके बाद में सीधी
मार्केट थोड़ी सी ऊपर चलेगी और अभी क्लोज हुई है 24,050 के आसपास क्लोज हुई है। ऊपर की तरफ जो आपका अभी रेजिस्टेंस बन रहा है, लास्ट जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो आपका यहाँ पर 24,125 के आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है। मार्केट ट्रेड करे 24,050 के आसपास, मतलब यहाँ पर भी आपका 70 पॉइंट या फिर 75 पॉइंट का अभी भी रेंज ऊपर की तरफ बाकी। तो अभी ट्रेड कैसे करना चाहिए कल के दिन? कल के दिन ट्रेड करने के लिए देखिए यहाँ पर जो है वो मैंने एक एक्स एबीसीडी पैटर्न लगा है। एक्स एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से हमारा टारगेट क्या बन रहा है, अपन 0.886 के आसपास टारगेट बन रहा है। वो 0.886 के आसपास जो टारगेट है वो हमारा 24,280 के आसपास या फिर 24,300 के आसपास टारगेट है। जब तक कि आपको ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है 24,125, जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई भी ट्रेड आपको ऊपर की तरफ नहीं करना है। जैसे ही ऊपर की तरफ अगर 24,125 ब्रेक होता है वैसे आप रिवर्स आने दीजिए, उसके बाद में पुल बैक पे ट्रेड ले सकते हैं। आपका अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर बनेगा 24,280 के आसपास। इजीली टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। बट अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश करती है, फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होती है तो इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है। तो आपके जो प्रीमियम यहाँ पर बढ़े हुए हैं, पुट के जो प्रीमियम बढ़े हुए हैं वो यहाँ पर क्या हो सकते हैं, डीके हो सकते हैं। अगर डीके होते हैं तो आपके अच्छे खासे लॉसेस हो सकते हैं। तो आपको जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती है तब तक कोई भी ट्रेड नहीं करना है। नीचे की तरफ 23,900 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक ट्रेड नहीं करना है। ऊपर की तरफ 24,050 जब तक ब्रेक, 125 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक ट्रेड नहीं करना है। एक बड़ी रेंज बनी है, इसी रेंज में ट्रेड करती रही तो कोई भी ट्रेड आपको नहीं करना है। ऑप्शन सेलिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं, बट ऑप्शन बाइंग में कोई भी चांसेस नहीं है अगर मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करती रहे। समझो अगर मार्केट कल के दिन गैप डाउन मार्केट ओपन होती है, फिर से अगर गैप डाउन मार्केट अगर ओपन होती है यहाँ पर गई पर 23,950 के आसपास भी अगर ओपन होती है, उसके बाद में अगर नीचे आने की कोशिश कर दी, 15 मिनट की कैंडल अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है, मतलब 23,900 के नीचे अगर क्लोजिंग हमें देखने के लिए मिल जाती है तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट में थोड़ी सी रिवर्स आने दीजिए, उसके बाद में आप पुल बैक पे ट्रेड ले सकते हैं। आपका अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर बनेगा 23,800 से लेकर 23,700 का टारगेट भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब बड़े टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ अगर ट्रेड करते हैं तो आपको अच्छा खासा ट्रेड देखने के लिए मिल जाएंगे और आपका प्रॉफिट भी अच्छा होगा। बट अगर आप घाई करते हैं, मतलब यहाँ पर अगर जल्दबाजी अगर करते तो आपको यहाँ पर अच्छे खासे लॉसेस भी उठाने पड़ सकते। तो आपको समझ में आएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनते हैं, कोई लेवल बनता है, मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।